बुक शेल्फ टॉक के इस नए विस्तृत विश्लेषण में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये गहरी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो स्वास्थ्य को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगा। बिल्कुल, हम अक्सर यही मानते हैं कि शरीर में कोई भी छोटी सी तकलीफ हुई तो सीधा कोई दवा खा लो या डॉक्टर के पास दौड़ जाओ। हाँ, एकदम सही कहा। मतलब इंसान की जो निर्भरता है ना, वो पूरी तरह से बाहरी इलाज पर हो गई है। इसी निर्भरता पर सवाल उठाने के लिए आज हम डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बेहद दिलचस्प और क्रांतिकारी किताब क्वांटम हीलिंग के सारांश पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और आज का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि क्या हमारा शरीर सिर्फ रसायनों और बाहरी दवाओं का मोहताज है या इसके अंदर खुद को ठीक करने की कोई चमत्कारी और प्राकृतिक ताकत मौजूद है। मैं यहाँ ये साफ कर दूं कि आज हम किसी बहुत जटिल विज्ञान या मुश्किल मेडिकल टर्म्स में नहीं उलझेंगे, बल्कि बहुत ही आसान भाषा में दवा और अध्यात्मता के बीच के रिश्ते को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इंसान का दिमाग, उसकी भावनाएं और उसका विश्वास उसके शरीर की फिजिकल हीलिंग को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। डॉक्टर चोपड़ा खुद एक प्रशिक्षित मेडिकल डॉक्टर और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट रहे हैं। उन्होंने कोई हवा में बातें नहीं की हैं। हाँ, मतलब अपने लंबे मेडिकल करियर में उन्होंने एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया था। वो पैटर्न ये था कि एक ही बीमारी से जूझ रहे दो मरीजों को जब बिल्कुल एक जैसी दवा दी जाती है तो उनके ठीक होने की रफ्तार अलग अलग होती है। एक मरीज बहुत तेजी से रिकवर कर जाता है और दूसरे पे वही दवा बेअसर रहती है। बिल्कुल, और इसी सवाल ने उनके दिमाग में इस क्वांटम हीलिंग की नींव रखी थी। तो चलिए सीधे पहले सेक्शन पर आते हैं। जब हम क्वांटम शब्द सुनते हैं तो दिमाग सीधा फिजिक्स या सब एटॉमिक लेवल की तरफ चला जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ क्वांटम हीलिंग कोई साइंस फिक्शन या कोई जादू टोना नहीं है। ये शरीर की एक नेचुरल इंटेलिजेंस या कह लें कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता है जो हमारी चेतना और भावनाओं के जरिए सक्रिय होती है। डॉक्टर चोपड़ा ने इस क्वांटम शब्द का इस्तेमाल शरीर की हीलिंग के लिए एक बहुत ही शानदार रूपक के तौर पर किया है। वो कैसे? मैं बताता हूं। जैसे भौतिकी में सबसे सूक्ष्म स्तर पर यानी क्वांटम लेवल पर ऊर्जा काम करती है, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी सबसे छोटे स्तर पर हीलिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। इसे समझने के लिए किताब में बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो कंप्यूटर वाला मेटाफर। जैसे कंप्यूटर का हार्डवेयर तभी अच्छे से काम करता है जब उसका सॉफ्टवेयर अपडेटेड हो। एकदम सही। उसी तरह हमारा शरीर एक हार्डवेयर है और हमारी चेतना, हमारे विचार और हमारा ध्यान उसका सॉफ्टवेयर है। अगर सॉफ्टवेयर में वायरस है यानी मन में नकारात्मक विचार हैं, तो शरीर का सिस्टम क्रैश होने लगता है। और अगर हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाएं, तो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम खुद को ज्यादा प्रभावी ढंग से हील कर सकता है। ये बात मुझे प्राचीन भारतीय प्रणाली आयुर्वेद की याद दिलाती है। बिल्कुल, डॉक्टर चोपड़ा के काम पर आयुर्वेद का बहुत गहरा प्रभाव है। आयुर्वेद में शरीर को सिर्फ हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं माना जाता, बल्कि उसे एक डायनेमिक एनर्जी सिस्टम माना गया, मतलब एक गतिशील ऊर्जा जो हमेशा बह रही है। और विज्ञान भी अब यही मानता है। किताब में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। इंसान का शरीर हर सेकंड बदल रहा है। हाँ, मैंने वो आंकड़े पढ़े थे, वो सच में चौंकाने वाले। जैसे हमारे पेट की लाइनिंग हर 5 दिन में पूरी तरह से नई हो जाती है और हमारी त्वचा हर एक महीने में खुद को बदल लेती है। लिवर की कोशिकाएं कुछ ही हफ्तों में नई बन जाती हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है कि इंसान का पूरा कंकाल जो देखने में इतना ठोस लगता है, वो भी कुछ महीनों के भीतर पूरी तरह से नया बन जाता है। तो अगर हम इस बड़े चित्र को देखें तो शरीर पहले से ही लगातार खुद को रिक्रिएट और हील कर रहा है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इंसान का शरीर हर कुछ महीनों में नया बन रहा है, तो फिर बीमारियां क्यों होती हैं? यही वो अहम सवाल है जो हमें इस चर्चा की गहराई में ले जाता है। शरीर के पास इतना जबरदस्त हीलिंग सिस्टम होने के बावजूद दवाइयां फेल क्यों हो जाती हैं? इसका कारण क्या है? क्या हम जो नई कोशिकाएं बना रहे हैं, उन्हें पुरानी बीमारी का ही प्रोग्राम दे रहे हैं? बिल्कुल, और डॉक्टर चोपड़ा इसे मन का बोझ कहते हैं। हम बीमार इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हमारे मन में सालों से दबाए गए दुख, डर या बचपन की तकलीफें होती हैं। गिल्ट या पछतावा भी हो सकता है। हाँ, ये दबी हुई भावनाएं शरीर पर सीधा असर डालती हैं। जब मन लगातार डर या गुस्से में रहता है तो शरीर 24 घंटे एक अलर्ट स्थिति में चला जाता है, जिसे हम मेडिकल भाषा में स्ट्रेस रिस्पॉन्स या फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। सही कहा। और जब शरीर इस मोड में होता है तो उसका सारा फोकस किसी काल्पनिक खतरे से बचने पर होता है, हीलिंग पर नहीं। और ये स्थिति अगर सालों तक चले तो शरीर लगातार कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता रहता है। तो इससे इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है,
पाचन बिगड़ जाता है और हीलिंग की प्राकृतिक प्रक्रिया बहुत धीमी पड़ जाती है। तो इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? किताब में इस मानसिक बोझ को उतारने के और बचाव के 3 बहुत स्पष्ट कदम बताए गए हैं। हाँ, और इनमें सबसे पहला कदम है स्वीकार करना, यानी एक्सेप्टेंस। हम अक्सर अपने दर्द या दुख को दबाने या छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दर्द को दबाने के बजाय उसे बिना किसी जजमेंट के पहचानने की हिम्मत करना ही हीलिंग की शुरुआत है। और दूसरा कदम जो शायद सबसे मुश्किल है वो है माफ करना, यानी फॉरगिवनेस। लोग अक्सर सोचते हैं कि माफ करना मतलब जिसने गलत किया उसे छोड़ देना, लेकिन डॉक्टर चोपड़ा समझाते हैं कि ये दूसरों के लिए नहीं है। ये अपने खुद के मन का बोझ उतारने के लिए है, अपने भीतर के जहर को बाहर निकालने के लिए। बिल्कुल। और तीसरा कदम है आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस। इसके लिए डायरी लिखना या कुछ देर मौन में बैठना बहुत मददगार होता है। हाँ, जिससे हम अपने भीतर चल रहे नेगेटिव पैटर्न्स को समझ सकें और उस बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकें। रुकावटों को समझने के बाद अब उन व्यवहारिक तरीकों पर बात करते हैं जिनसे कोई भी इंसान क्वांटम हीलिंग को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सक्रिय कर सकता है। इसमें सबसे शक्तिशाली और सीधा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि शरीर को बायोलॉजिकल रूप से शांत करने का तरीका है। एकदम सही। ध्यान करने से तनाव घटता है, स्ट्रेस हार्मोन संतुलित होते हैं और हृदय गति धीमी होती है, जिससे शरीर तुरंत उस रिपेयर मोड में आ जाता है जिसकी उसे जरूरत है। और शरीर को रिपेयर करने का एक और जबरदस्त टूल किताब में बताया गया है, जो है कल्पना शक्ति या विजुअलाइजेशन। ये इंसान के दिमाग की एक बहुत ही कमाल की खूबी है। दिमाग असलियत और पूरी गहराई से की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता। मतलब अगर कोई बंद आंखों से पूरी तरह फोकस करके अपने शरीर के स्वस्थ होने की कल्पना करे, तो दिमाग उसे असली घटना मानकर शरीर की कोशिकाओं को सीधे हीलिंग सिग्नल्स भेजने लगता है। इसके साथ ही सांसों पर ध्यान देना यानी ब्रीथ वर्क भी बहुत जरूरी है। गहरी सांसें शरीर और मन को जोड़ने वाली सबसे सीधी कड़ी हैं। हाँ, हमारी सांस ही वो पुल है जो हमारे चेतन मन और शरीर के ऑटो पायलट सिस्टम के बीच होता है। और ये सब अंत में एक बहुत मजबूत सकारात्मक विश्वास पर टिका है। पॉजिटिव सोच की ताकत शरीर की केमिस्ट्री को बदलने की क्षमता रखती है। ये सब चीजें किसी एक दिन में नहीं होती। डॉक्टर चोपड़ा दिनचर्या में शामिल किए जा सकने वाले छोटे बदलावों पर रोशनी डालते हैं, जैसे एक शांतिपूर्ण सुबह की शुरुआत करना, भोजन करते समय माइंडफुलनेस रखना और उस खाने के प्रति कृतज्ञता महसूस करना, दिन में आने वाले किसी भी नेगेटिव विचार को तुरंत पकड़ना और उसे एक सकारात्मक विचार से बदल देना। आज के समय में टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। स्क्रीन का लगातार शोर दिमाग को अलर्ट मोड में रखता है। और एक बहुत ही खूबसूरत आदत जो मुझे लगी वो है रात को सोने से पहले अपने शरीर को दिन भर के काम के लिए धन्यवाद देना। हाँ, ये शरीर को ये एहसास दिलाता है कि वो सुरक्षित है और उसे सराहा जा रहा है। जब हम इन सिद्धांतों को असली जिंदगी में देखते हैं तो इनका असर और भी साफ हो जाता है। किताब में जो चमत्कारिक वास्तविक कहानियां दी गई हैं वो बहुत प्रेरणादायक है। ये केस स्टडीज माइंड बॉडी कनेक्शन की असली ताकत को साबित करती हैं, जैसे वो फाइब्रोमाइल्जिया वाली महिला की कहानी। फाइब्रोमाइल्जिया एक ऐसी क्रॉनिक स्थिति है जिसमें इंसान के शरीर में हर वक्त भयानक दर्द बना रहता है। उस महिला ने सालों तक दर्द झेला और सिर्फ पेन किलर्स के सहारे जिंदगी बिताई। लेकिन फिर उसने अपनी बीमारी से लड़ने के बजाय अपने शरीर के साथ एक तरह की पार्टनरशिप कर ली। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और खुद से एक सकारात्मक संवाद स्थापित किया कि मेरा शरीर मेरा साथी है, दुश्मन नहीं। और इसका नतीजा ये हुआ कि महज 6 महीने में उसकी सारी दर्द निवारक दवाइयां बंद हो गई और 1 साल के भीतर वो एक पूरी तरह से सामान्य जीवन जी रही थी। दूसरी कहानी उस कमजोर दिल वाले बुजुर्ग की है जिनकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था और कह दिया था कि बहुत कम समय बचा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने विजुअलाइजेशन और पॉजिटिव सोच का सहारा लिया। वे एक शांत वातावरण में रहे और रोज कल्पना करते कि उनका दिल मजबूत हो रहा है। और 2 साल बाद उनकी रिकवरी को डॉक्टर्स ने मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड चमत्कार करार दिया, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास इसका कोई सीधा जवाब नहीं था। तीसरी कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होकर अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करने लगता है। उस बच्चे के माता पिता ने घर में एक बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल बनाया और उसे खेल खेल में ध्यान करना सिखाया, जिसे प्लेफुल मेडिटेशन कहा गया। इस माहौल से बच्चे के दिमाग और शरीर का कनेक्शन फिर से जुड़ने लगा और इम्यून सिस्टम को संदेश मिला कि कोई बाहरी खतरा नहीं है। कुछ ही महीनों में उस बच्चे की सेहत में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला। इन तीनों कहानियों से एक बहुत बड़ा मूल संदेश मिलता है।
जब हम बीमार पड़ते हैं तो शरीर को अपना दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन इन कहानियों से ये साबित होता है कि शरीर हमारा दुश्मन नहीं है, हमें उसे हीलिंग का अपना पार्टनर बनाना चाहिए। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये समझ आता है कि ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। बिल्कुल, क्वांटम हीलिंग कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। ये इस सच्चाई की याद दिलाता है कि हमारे शरीर में वो सब मौजूद है जिसकी उसे खुद को ठीक करने के लिए जरूरत है। बस हमारा काम है उसे सही माहौल देना और सही सिग्नल देना। एक शांत मन और सकारात्मक सोच के जरिए हम शरीर को वो स्पेस देते हैं जहां वो बिना रुकावट के अपना काम कर सके। ये वाकई जिंदगी को देखने का एक बहुत ही नया और ताकतवर नजरिया है। बुक शेल्फ टॉक की ओर से हम सभी सुनने वालों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि अगर इस चर्चा से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आज ही अपनी दिनचर्या में कोई छोटा सा बदलाव शुरू करें। चाहे वो सुबह कुछ मिनट शांति से बैठना हो या रात को शरीर को धन्यवाद देना। और अगर आप सभी ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की गहरे विश्लेषण आसान हिंदी में सुनना चाहते हैं तो बुक शेल्फ टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़ें, सीखें और खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा विचार सभी सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। अगर इंसान का शरीर अपने आप इतनी गहराई में जाकर हमारी सोच के अनुसार खुद की पूरी तरह से मरम्मत कर रहा है, तो हमारी चेतना में और कितनी ऐसी असीम शक्तियां छुपी हो सकती हैं जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं है। क्या ये संभव है कि हमारा दिमाग सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी पूरी वास्तविकता को भी एक नया आकार देने की क्षमता रखता हो? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देने वाला एक बहुत ही शानदार सवाल है। इस सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सुनने वालों से फिर मुलाकात होगी एक और नई किताब के साथ। तब तक अपना और अपने इस अद्भुत शरीर का ख्याल रखें। धन्यवाद।